हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करने जा रहे हैं, ना ही कोई अपडेट दे रहे हैं। एक जनरल डिस्कशन है एक ओपिनियन को लेकर। तो कल हमारे द्वारा एक्स पर एक ओपिनियन पोस्ट किया गया जहाँ पर हमने ये कहा कि जो KF-21 बुरामे का प्रोजेक्ट है ये ज़्यादा इम्प्रेसिव है TFX कान के प्रोग्राम से, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल अचीवमेंट करी जा रही है और उसके बारे में चर्चा कम हो रही है। वहीं पर TFX कान के प्रोग्राम में अचीवमेंट से ज़्यादा चीज़ों की चर्चाएं हो रही हैं बेटर PR एफर्ट्स की वजह से। तो इस पोस्ट की जो रीच है ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हो गई। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये मेनली हमारे इंडियन ऑडियंस के लिए था, पर टर्की से इसको लेकर डिफरेंट ओपिनियंस आए, ज़्यादातर इमोशनल थे। फिर साउथ कोरिया से भी यहाँ पर ओपिनियन आए और पाकिस्तान से भी आए। तो टर्की में इस प्रोजेक्ट को लेकर जो आम जनता है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। इसके पीछे PR एफर्ट्स जो हैं बड़ा रोल प्ले करते हैं। कई लोग बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, बैकिंग के इस ओपिनियन को रिजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ये ओपिनियन एक इंडियन की साइड से आ रहा था जिसको लेकर उनका परसेप्शन ये है कि ये बायस्ड होगा। पर रियलिटी ये है कि हमने टर्की की अचीवमेंट्स को लेकर पास्ट में कई बार तारीफ़ की है। इवन TFX कान की फर्स्ट फ्लाइट को लेकर भी हमने तारीफ़ की थी, पर सेकेंड फ्लाइट पर हमारा ओपिनियन डिफरेंट था। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि TFX कान के डेवलपमेंट में BAE सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। चाहे हम पूरे एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन की बात करें, इसमें यूज़ होने वाले फ्यूचर में एवियोनिक्स की बात करें, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम की बात करें, काफ़ी हद तक BAE सिस्टम डायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्व है या फिर इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर नज़र आता है। कई जगह पर ऐसे भी आर्टिकल्स मिले हैं जहाँ पर ये कहा जाता है कि कई ऐसे टर्किश इंजीनियर और साइंटिस्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं जो कि पहले बड़ी वेस्टर्न डिफेंस कंपनीज को सर्व कर चुके हैं। बाकी F-35 के प्रोग्राम में काम करने का भी यहाँ पर फ़ायदा मिला है और F-16 की असेंबली टर्की में करने का भी फ़ायदा टर्की को मिला है। तो TFX कान टर्की का कोई इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है। तो ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है और ये खाली टर्की में या फिर पाकिस्तान में नहीं है, इवन कई इंडियंस का भी ये मानना है। तो सपोर्ट लेने में कोई बुराई नहीं है। TFX कान एक काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और अगर आप नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना चाहते हैं और वो भी ऐसे स्टेज से जहाँ पर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। इंडिया ने भी लिया है, इवन LCA-13 के प्रोजेक्ट में लिया है, कावेरी के प्रोग्राम में भी लिया है, कभी कभी डायरेक्टली लिया है, कभी कभी इनडायरेक्टली लिया है। इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब इस फैक्ट को हाइड करने की कोशिश करी जाती है और अचीवमेंट से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करी जाती है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जो CDR है यानी कि क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है, ये TFX कान का अभी चल ही रहा है। पहला प्रोटोटाइप नहीं रोल आउट हुआ है, जो फ्लाई कर रहा है ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। तो दूसरी टेस्ट फ्लाइट में TFX कान ने क्या अचीव किया, अगर आप ये सवाल पूछते हैं तो आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। चाहे आप प्रेस रिलीज को उठाकर देख लें, चाहे आप मीडिया रिपोर्ट्स को उठाकर देख लें, ये कह दिया जाता है कि इस फाइटर ने 10,000 फीट के एल्टीट्यूड को अचीव किया है। तो ये कोई गोल नहीं था, ये कोई परफॉर्मेंस पैरामीटर नहीं थे और ये कोई बड़ी बात भी नहीं थी। लेकिन इस चीज़ के लिए भी एक डिसेंट PR वीडियो को बनाया गया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई और इस चीज़ को एक बड़े अचीवमेंट के तौर पर दिखाया गया। वहीं पर अगर आप KF-21 की बात करेंगे तो वहाँ पर 6 प्रोटोटाइप बनकर फ्लाई कर चुके हैं। जो एंगल ऑफ अटैक का मैक्सिमम पैरामीटर रखा गया था वो अचीव किया जा चुका है। मैक्सिमम मैक 1.8 की स्पीड अचीव करी जा चुकी है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग अचीव करी जा चुकी है। वेपन्स को फायर करके टेस्ट किया जा चुका है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पर वीडियोस एग्जिस्ट नहीं करते, पर उसके बारे में आपको इतनी चर्चा होती हुई दिखाई नहीं देगी। तो वहाँ पर जो पूरे प्रोग्राम की पेस चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। वहाँ पर एक्चुअल अचीवमेंट्स भी हैं, पर जो PR एफर्ट है उसको उतना ही रखा गया है जितना ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को दिखाने की कोशिश नहीं करी जा रही है। बाकी अगर बात करेंगे कि साउथ कोरिया को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, तो वो भी ट्रांसपेरेंट है। साउथ कोरिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है ये टर्की इवन इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांस है। इवन अगर आप उनकी R&D में स्पेंडिंग भी देखेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी ज़्यादा बड़ी होने के बावजूद साउथ कोरिया द्वारा R&D में काफ़ी ज़्यादा खर्च किया जाता है। ये अमाउंट $100 बिलियन को क्रॉस करती है 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से। वहीं पर हमारा $65 बिलियन के आसपास है, जो कि पहले से ज़्यादा होगा, पर साउथ कोरिया का हमसे ज़्यादा है। तो KF-21 के प्रोग्राम से खाली इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भी सीख सकती है। तो बाकी जब बात होती है AMCA के प्रोग्राम की,
तो उसको तो हम लोग खुद ही क्रिटिसाइज करते हैं कि टाइमलाइन कितनी बार आगे बढ़ी है, रिक्वायरमेंट कितनी बार चेंज हुई है और हम अभी तक पहला प्रोटोटाइप डेवलप नहीं कर पाए हैं। अभी भी ये समय पर आएगा, इसको लेकर भी सवाल उठते हैं, पर मुद्दा वो है ही नहीं। इंडिया के भी चैलेंजेस हैं, टर्की के भी चैलेंजेस हैं। दोनों प्रोग्राम आगे आएंगे, दोनों की तरफ से ये इम्प्रेसिव अचीवमेंट होगी। लेकिन परेशानी तब आती है कि जब हाथी के दांत कुछ हैं और दिखाए कुछ जाते हैं। हमारे साथ तो मुद्दा ही पीआर है। तेजस मार्क 1A जो कि तेजस का नेक्स्ट आइट्रेशन है, उसकी पहली फ्लाइट हो गई, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और हमें HAL की साइड से ऑफिशियली एक 480p रेजोल्यूशन का वीडियो मिला था। तो ये शो करता है कि हमें कितना आगे जाना है। वहीं पर टर्की की बात करें तो वो ज़रूरत से ज़्यादा ही आगे निकल गए हैं। परेशानी वहाँ पर है। खैर, ऐसा लगता है कि जो PR पर एफर्ट डाले जा रहे हैं वो डेफिनेटली असर कर रहे हैं और जिस तरीके का रिस्पॉन्स हमें कई टर्किश सिटीजन से मिला वो एक ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट दिखाता है, क्योंकि कई रिस्पॉन्स के कोई सर पैर नहीं था। इवन हिस्ट्री तक को याद किया जा रहा था कि हमने ये सब अचीव किया है। तो ये शोकेस करता है कि अच्छे PR का क्या इफेक्ट हो सकता है। टर्की की जो इकोनॉमिकल हालत है, जिस तरीके के एम्बार्गो उन पर लगे हैं, वो इस तरीके के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने लायक होने ही नहीं चाहिए। लेकिन जो इमोशनल कनेक्ट और सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है वो इसको फ्यूल कर रहा है, जो कि अल्टीमेटली पॉलिटिकली भी लीडरशिप को पुश करेगा इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने में। तो ये चीज़ हमें भी सीखनी है, पर इससे थोड़ा कम करना है। साउथ कोरिया की तरह जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो इंडियंस के लिए ये सीखने वाली बात है। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।